यार आपको लगता है कि होम लोन 9% पे मिल जाए या फिर 9.20% पे मिल जाए, क्या ही फर्क पड़ने वाला है? पर क्या आपको पता है कि अगर आप 70 लाख रुपए का होम लोन लेते हो तो 0.20% से भी अगर ब्याज दर बढ़ा दिया जाए तो कुल मिला के आप जो बैंक को पैसे देने वाले हो उसमें 5 लाख रुपए का फर्क पड़ सकता है। सिर्फ 0.20% बढ़ा देने से 5 लाख रुपए का फर्क पड़ सकता है। इसीलिए जब भी आप होम लोन लो तब उस वक्त एक अच्छी बैंक चुनना बहुत जरूरी है और उसी बैंक के साथ साथ एक अच्छा ब्याज दर चुनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी आप लोन लेते हो तब आप उस बैंक के साथ सालों के लिए बंध जाते हो। तो कोई ऐसा बैंक चुनिए जहां पर सिर्फ उसके चार्जेस ही कम ना हो बल्कि बाकी पैरामीटर जैसे कि फीस या फिर कस्टमर सर्विस वो भी अच्छा हो। पर इतने सारे बैंक्स है और इतने सारे बैंक्स का कंपैरिजन हम लोग कैसे करें? तो टेंशन मत लो, इसके लिए हम लोग बैठे हैं। हम आपके लिए टॉप 10 ऑप्शंस का कंपैरिजन करेंगे और ये जो कंपैरिजन होगा वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर होगा, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट के ऊपर होगा और अदर चार्जेस जो होते हैं बैंक्स के उसके ऊपर होगा। अब मुझे पता है कि सबसे पहले आपको सारे बैंक्स के ब्याज दर जानने, तो चलिए उसी से शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, अगर आपको होम लोन फिक्स रेट पे चाहिए तो फिर आपको बैंक ज्यादा चार्ज करेंगे। फिक्स रेट का मतलब होता है आपका जो ब्याज दर है वो चेंज नहीं होगा, ऐसे बैंक्स बोलते हैं, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। बैंक्स आपका होम लोन का इंटरेस्ट कभी भी ऊपर नीचे कर सकते हैं 2 साल के बाद और ये लोन एग्रीमेंट में भी लिखा हुआ होता है, लेकिन आप उसे पढ़ते नहीं हो। अगर आपको फ्लोटिंग रेट पे लोन चाहिए तो फिर आपको 8.5% से लेकर 11 से 12% के बीच में मिल सकता है, लेकिन ये निर्भर करता है आपके सिबिल के ऊपर। अगर आपका सिबिल 800 से ऊपर है तो फिर आपको 8.5% के आसपास मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका सिबिल 650 से कम है तो फिर आपको 12% के आसपास मिल जाएगा। अब डेटा के हिसाब से सबसे कम ब्याज दर आपको दे रहे हैं HDFC और LIC और उसके बाद है टाटा कैपिटल। चलो आपको एक राज की बात भी बताता हूं। अगर आपको पहले बैंक से 8.5% के ब्याज दर पर लोन मिल रहा है और दूसरे बैंक में आपको 8.80% के ब्याज दर पर लोन मिल रहा है तो आप, और अगर आपका मन है कि दूसरे बैंक से लोन लेने का, तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले बैंक का ऑफर लेटर दूसरे बैंक को दिखा सकते हो। 90% केसेस में आपको जो ब्याज दर है वो दूसरी बैंक कम कर देगी और 8.5% कर देगी। लेकिन एक बात याद रखना कि ज्यादा भी मत घूमना, क्योंकि बैंक्स आपका सिविल स्कोर चेक करने के लिए हार्ड इंक्वायरी करता है और अगर ज्यादा हार्ड इंक्वायरीज लग गई तो फिर आपका जो सिविल स्कोर है वो टेम्परेली कम हो जाता है। अब आपको पता चल ही गया होगा कि आपके 3-4 ऑप्शंस कौन कौन से हैं। कोशिश करना कि एक टाइम में 3-4 बैंक से ज्यादा नेगोशिएट मत करना। चलो ये तो बात हो गई इंटरेस्ट रेट की, लेकिन लगभग सारे बैंक्स जो प्रोसेसिंग फीस है वो अलग से लेते हैं, तो एक बार उसके बारे में भी देख ले। तो यार मुझे यहाँ पर भी HDFC और LIC दिख रहा है जो सबसे कम प्रोसेसिंग फी ले रहा है और उसके बाद है टाटा कैपिटल और IDBI। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप ब्याज दर को बैंक के साथ नेगोशिएट कर सकते हो, उसी तरीके से आप जो प्रोसेसिंग फी है उसको भी नेगोशिएट कर सकते हो। कई केसेस में मैंने ये भी देखा है कि लोग 0 प्रोसेसिंग फीस करवा लेते हैं, तो आप भी उस तरीके से ट्राई कर सकते हो। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन अब ये देखना जरूरी है कि ये सारे बैंक्स कितने का लोन देते हैं और कितने लंबे समय के लिए देते हैं। अब कुछ बैंक है जैसे कि इंडियन ओवरसीज और PNB हाउसिंग फाइनेंस, इन्होंने अपने वेबसाइट पर कुछ भी डेटा मेंशन नहीं किया, लेकिन उसके अलावा आप देख सकते हो कि आपको 4 से 5 करोड़ का लोन आराम से मिल जाता है और 25 से 30 साल के लिए आपको ये लोन मिल जाता है। अब यार इसमें ये भी देखना जरूरी है कि सब बैंक्स क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगते हैं, तो इसकी लिस्ट तो काफी लंबी होने वाली है, लेकिन फिर भी एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। कुछ होते हैं यूजुअल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म, पैन कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ या फिर एड्रेस प्रूफ। इसके अलावा आपको चाहिए होगा इनकम के प्रूफ्स जैसे कि सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16 वगैरह वगैरह। और इसके बाद आपको चाहिए होंगे कुछ घर के डॉक्यूमेंट जैसे कि सेल डीड, पोजीशन लेटर, वैल्यूएशन सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह। अब मोटे तौर पर सारे बैंक आपसे यही डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। फर्क बस इतना आ जाता है कि उन सब डॉक्यूमेंट्स के लीगल वेरिफिकेशन के लिए बैंक आपसे अलग से पैसे ले सकता है या फिर जो प्रोसेसिंग फी है उसी में इंक्लूड कर सकता है। चलिए ये भी डेटा देख लेते हैं। तो अदर चार्जेस के साथ साथ हमने आपको प्रोसेसिंग फीस भी दिखा दी है ताकि आपको एक पूरा पिक्चर मिल जाए। अब यार मोटे तौर पर तो यही समझ आ रहा है कि ये सारे बैंक्स लीगल चार्जेस तो चार्ज नहीं कर रहे हैं जैसे कि एक्सिस, HSBC, फेडरल, लेकिन ये प्रोसेसिंग फीस काफी ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। और जो HSBC है वो तो कुछ अलग ही कर रहा है, वो आपसे 1% के एनुअल चार्जेस और 1% की कमिटमेंट फीस ले रहा है जो कि हमने किसी बैंक में नहीं देखा। अब जिनकी प्रोसेसिंग फी कम थी जैसे कि HDFC, LIC, टाटा कैपिटल, उन्होंने आपको लीगल चार्जेस लगाया और उसमें भी HDFC और टाटा कैपिटल इन दोनों की जो फीस है वो नेगोशिएबल है। हमने कई केसेस में ऐसा भी देखा है कि 1500 से 2000 में भी लोन सैंक्शन कर दिया हो। तो ये पूर्णतः निर्भर करता है कि आपकी जो बार्गेनिंग पावर है वो कैसी है, उस पर आपको कैसी डील मिलेगी ये निर्भर करता है। जो IDBI, PNB और इंडियन ओवरसीज है उनकी तो प्रोसेसिंग फीस और अदर चार्जेस भी काफी ज्यादा है। SBI ने तो काफी बड़ी रेंज दे रखी है प्रोसेसिंग फीस के लिए और जो अदर चार्जेस है वो भी उसके नेगोशिएबल है, तो हो सकता है आपको SBI में से एक अच्छी खासी डील मिल जाए। तो सब कर करा के हमारे पास 5 अच्छी कंपनीज बची है, टाटा कैपिटल, LIC हाउसिंग फाइनेंस, HDFC, SBI और फेडरल बैंक। तो यहाँ पर हमारा रोल खत्म हो जाता है और अगर आपको इन 5 बैंक में से अच्छी डील चाहिए तो आपको ये 3 चीजें करनी होंगी। तो सबसे पहले बैंक से जाके नेगोशिएट करो और एक अच्छा ऑफर लेटर लेके आओ, जितना हो सके उतना ज्यादा नेगोशिएट करो और ब्याज दर के अलावा जितने भी बाकी के चार्जेस है 10 प्रकार के चार्जेस उनको भी बैंक से कम करवाओ और जितना हो सके उतना बैंक से लंबे समय के लिए लोन लो, क्योंकि बाद में जाके आप उस टेन्योर को कम करवा सकते हो लेकिन बढ़ा नहीं सकते। अब इसी के साथ साथ ये भी देखो कि इस ऑफर के साथ आपको कोई और बैंक एडिशनल फीचर दे रहा है क्या। जैसे SBI में आपको एक फ्लेक्सी पे का ऑप्शन मिलता है, यानी कि होम लोन के साथ आपका एक ओवरड्राफ्ट अकाउंट खोला जाता है। तो मान लो कभी आपके पास 1-2 लाख रुपए ज्यादा आ गए तो आप उसको ओवरड्राफ्ट अकाउंट में डाल सकते हो और
उसके कारण आपका जो लोन अमाउंट है वो कम हो जाएगा और उसके ऊपर कोई पेनल्टी भी नहीं लगेगी। अब तीसरी और आखिरी बात ऐसी है कि जो भी लोन एग्रीमेंट है उसको बहुत ही ठीक से पढ़िए। अब मुझे पता है कि ये जो लोन एग्रीमेंट होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड यानी कि बहुत ही पेचीदा होता है, लेकिन अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर देना। मैं जितने हो सके उतने कमेंट्स को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट्स पढ़े हैं तो मुझे सारे टर्म्स के बारे में लगभग पता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।